हाँ तो स्टूडेंट, आज फाइनली आपका ये जो चैप्टर है कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला, वो फाइनली खत्म हो गया है। लास्ट एकदम छोटा सा टॉपिक बताया था मैंने। 2 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। लेंस की क्षमता क्या होती है इसको डिस्कस करके ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। फिर अगली एक आध 2 क्लास हम जो है न्यूमेरिकल वाली लेंगे, सवाल जिसमें कराना है हमको आपको, तो सवाल वो करा के आपका ये चैप्टर आज ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल करना रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बहुत रोल प्ले करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। उसके लिए आपको पढ़ा होना ज़रूरी है, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चंस को लगा तो लेंगे, मगर आपको अंदर से फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। तो इसलिए चैप्टर लाइन से पढ़ लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल के आप देख सकते हैं, उसको अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लेंस की क्षमता होती क्या है। तो आज ही लास्ट टॉपिक है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम किसको बोलते हैं भैया, जरा याद रखो। व्युत्क्रम जब आता है तो बच्चा क्या करता है, वो थोड़ा सा डर जाता है, मतलब उसको लगता है ये व्युत्क्रम भला क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब मान लो मैंने कहा f, तो f का व्युत्क्रम 1/f हो जाएगा, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता p कहलाती है। क्षमता को यानी कि इसका मतलब क्या है, क्षमता को किससे डिनोट करेंगे, p से। ओके, इसका मात्रक क्या होता है जरा बताना। इसका मात्रक यूनिट डायोप्टर होता है, ये d है भैया, डायोप्टर होता है, जिसे d से हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं, डायोप्टर। लेंस की क्षमता को d से लिखते हैं। अब देखते हैं कि क्षमता का सूत्र क्या है, छोटा सा सूत्र है, बहुत स्मॉल। f की p बराबर 1/f, ये मैंने नीचे लिख दिया जब f क्या हो, मीटर में हो। देखो जब कभी फोकस दूरी मान लो आपको सेंटीमीटर में दी है, मीटर में दी है, या किसी में भी दी है, तो अगर आपको मीटर में दी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, आपको सेंटीमीटर में दी है तो ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब ऊपर 100 से गुणा कर देना है। ये आया कहाँ से, आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ। हालांकि मैथ्स वाले बच्चे इसको जान गए होंगे कि कहाँ से आया, लेकिन नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए p बराबर 1/f दिया है, तो ये फॉर्मूला है, सबके लिए ये फॉर्मूला है, बस आपको मीटर में रखना है वैल्यू को जो f है, f को मीटर में रखना है आपको। मान लो आपको मीटर में दिया है तो आप इसी फॉर्मूला का यूज कर लीजिए आराम से, कुछ मत फेरबदल कीजिए। लेकिन अगर मान लो वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, फोकस दूरी आपको दी है सेंटीमीटर में, तो f की जगह पे आप सेंटीमीटर वाला मत लिखना। सेंटीमीटर में 100 से भाग करोगे तो मीटर बन जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो कोई सेंटीमीटर दिया है तो उसमें 100 से भाग कर दोगे तो मीटर बन जाएगा। तो 100 से f में 100 से भाग करना है, मतलब f, देखो यहाँ पे समझो ध्यान से बात को, ये 1 है ऊपर, बटे में f है। अब f सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में मैं 100 से भाग करता नीचे, तो मैं नीचे ना भाग करके यही जो जब बटे के नीचे बटा होता है तो क्या होता है, ये नीचे वाली डिजिट तो ऊपर चली जाती है, तो 100 को ऊपर लेके आएंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा। वही मैंने ऐसे लिख दिया है 100/f, ये लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये वाली जो बात है, मैंने ये 100 को नीचे न लिख के ऊपर भेज दिया है इसको, तो ये बन गया ऐसा, ताकि दिखने में अच्छा लगे, याद भी कर सके आप। तो सेंटीमीटर में दिया होगा, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, जब मीटर में दी होगी तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अब कह रहे हो, अब इसमें से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या बता रहे हैं, तो बस भैया कुछ नहीं, बस याद रखो इसको। जब मैं फॉर्मूला कराऊँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सवाल कराऊंगा, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ऐसा रेजा एक भी छूटेगा नहीं, आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा कि हाँ यार वो तो बहुत आसान था, ठीक है। सिर्फ आप नोट्स करके लिखो इसको बहुत अच्छे से। अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगा नोट्स कहाँ मिलेगी, ठीक है। दूसरा नोट में मैंने एक बात लिखी है कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती ही है। अब ये काम कहाँ देगा, काम यहाँ देगा, जैसे मान लो किसी की आपने क्षमता निकाली, p निकाला आपने, और वो आ गया -5। अब -5 आ गया तो पूछा गया लेंस कौन सा है भैया, तो जिसकी क्षमता निगेटिव आई वो अवतल लेंस होगा। अगर मान लो वहीं पे +5 आया होता, तो जब p बराबर, यहाँ p बराबर कभी निकालोगे +5 आ जाए, तो जिसकी क्षमता प्लस में होती है वो होता है उत्तल लेंस। यही काम आएगा ये बताने के लिए, ठीक है, प्लस और माइनस बताने के लिए काम आएगा कि वो उत्तल लेंस है क्या अवतल लेंस है।
बस वीडियो ख़त्म। इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर बताना कमेंट करके। और बहुत मेहनत लगती है चैप्टर्स ख़त्म करने में, तो आप अगर लाइक करके इस चैनल को शेयर कर देना हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।